अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तीर बजाज का सलाम है। जितने भी बच्चे यूएसए जाना चाहते हैं ये उनके लिए व्लॉग करो। मेरे पास डिफरेंट ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, कि हमने यूएसए जाना है, मैं क्या क्या प्रोसीजर समझा दें। मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ, बड़ा क्लियरली मैं आपको प्रोसीजर समझा रहा हूँ। अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं और आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपको मास्टर्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल अगर आपने यूएसए जाना है, सबसे पहले आपने मुझसे पूछना, अगर आपकी ग्रेजुएशन हुई हुई है आपने मास्टर्स के लिए यूएसए में अप्लाई करना है, मुझसे आपने मैसेज पे पूछना है कि भाई मेरी ये ग्रेजुएशन और मुझे इस सब्जेक्ट में मास्टर्स में अप्लाई करना है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो आया क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है कि नहीं। सबसे पहले हम अमेरिका में मौजूद अपने रिप्रेजेंटेटिव को आपकी डिग्री भेजेंगे और वो आपसे रेलेवेंट जो सब्जेक्ट आप कह रहे हैं उसमें अगर हुआ तो हम आपको उसका पेमेंट फ़ी प्लान और सब कुछ भेज देंगे। कोई भी फ़ी आपने अमेरिका के केस में, यूएसए के केस में यहाँ से पे नहीं करनी होती, आपने वहाँ जाके पे करनी होती है। स्कॉलरशिप पब्लिक सेक्टर में मिल भी जाती, नहीं भी मिलती, बहुत अच्छी आपके पास रिक्वायरमेंट्स होंगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी नहीं मिलेगी, लेकिन फीसेज आपने बाद में पे करनी है। यूएसए का केस बड़ा आसान है। यूएसए अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है ना तो बहुत आसान है, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से करने हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स ये करने हैं कि आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे भेजने हैं। सबसे पहले आपने मुझे मैसेज करना है रिटर्न में कि ये मेरी ओवरऑल ग्रेजुएशन है, इस सब्जेक्ट में मुझे मास्टर इस सब्जेक्ट में करना है। मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से कंफर्म कर दूंगा कि क्या आया उसमें अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है मैं आपको गो एड दूंगा। तो सबसे पहले आपने मुझे ID कार्ड, इसकी स्कैन कॉपी, आपने पासपोर्ट स्कैन कॉपी, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपीज, डिग्री स्कैन कॉपीज, फाइनेंशियल सपोर्ट एफिडेविट, फाइनेंशियल सपोर्ट जिसकी भी ओवरऑल जिसकी भी जो भी आपके सपोर्ट में है उसका एफिडेविट, या अगर आप खुद हैं तो 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपकी खुद हो, जो इसका एक एफिडेविट आप मुझे या उसका ओवरऑल एक स्क्रीनशॉट स्कैन जो है इसका एक अपनी बैंक स्टेटमेंट स्कैन आप भेज देंगे, ठीक है। डुलिंगो आपने क्लियर करना है पहले से ही। अब ये चीज़ें जो नहीं है ना, पहले फिर आप ये चीज़ें क्लियर करेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। डुलिंगो आपने अप्लाई करना है, डुलिंगो का टेस्ट देना और टेस्ट के बाद आप क्लियर करते हैं लिंक, रिज्यूमे, रेफरेंसेस अगर ज़रूरत पड़ी और फादर का ID कार्ड, ये सारी चीज़ें लिख लें पास, दोबारा रिवाइंड करें, लिख लें सारी की सारी चीज़ें, ये आपने मुझे भेजनी है। 6 मिलियन की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए मास्टर्स के लिए, ठीक है। अब मैं आपको फी ब्रेकडाउन दे रहा हूँ। ओवरऑल कंप्लीट इस पर प्रोसेसिंग और कंसल्टेंसी फीस मिला के $2000 की फ़ीस है जो कि आपको पे करनी होती है। अब मैं आपको फीस बता रहा हूँ। फीस जो आपको खुद से पे करनी है, सर्विस फी पे करनी है $350 अपने कार्ड से पे करनी है। इंटरव्यू फीस आपको पे करनी है $185, ये आपको अपने कार्ड से पे करनी है। ट्यूशन फीस जो बनती है वो $19,000 है, लेकिन वो यहाँ पे पे नहीं करनी और सारी इकट्ठी भी पे नहीं करनी। मास्टर्स के लिए 2 साल के लिए ये आपको वहाँ जाके पे करनी है $19,000 और ये इकट्ठी नहीं करनी। पाकिस्तान में रहते हुए आपने अपनी सर्विस फीस पे करनी है $350, इंटरव्यू फीस पे करनी है $185 की, और इसके अलावा आपको एक प्रोसेसिंग प्लस कंसल्टेंसी फीस पे करनी है जो कि $2000 की होगी। और पाकिस्तान में रहते हुए आपने $2000 अपनी प्रोसेसिंग फीस पे करनी है। प्रोसेसिंग फीस की आपके जो यूनिवर्सिटी से एडमिशन निकलना और ओवरऑल उसका प्रोसेसिंग करवाना है, ये $2000 की ये फीस है। $350 की एक और फीस है, $185 की एक और फीस है। ये 3 फीसेज हैं, चौथी कोई फीस आपने यहाँ से पे नहीं करनी। इनिशियली आप ये फीसेज सारी पे करते हैं और ये फीसेज आपने कार्ड से पे करनी है। ये फीसेज आपने किसी को भी ओवरऑल डायरेक्ट किसी को बाय हैंड नहीं देने, ये फीसेज आप कार्ड से पे करेंगे। इनिशियली आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी से अगर क्लियरेंस मिल जाती है यू हैव टू पे दीज फीसेज। $2000 आपने फीस पे करनी है अपनी प्रोसेसिंग फी, $185 दूसरी फीस है और सर्विस फीस है। ये सारी फीस जो है नॉन रिफंडेबल होती हैं। इसकी बेस पे आपको इंटरव्यू मिल जाता है। अगर आपने जनरली स्टडी वीज़े पे जाना है, स्टडी वीज़े का इंटरव्यू का ओवरऑल डेट भी जल्दी मिल जाती है आपको यूएसए में, और ओवरऑल इसका जो कन्वर्जन रेट है या सक्सेस रेट भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इंटरव्यू में कोई गलती कर जाते हैं या तैयारी से नहीं जाते हैं या शक में डाल देते हैं कि आपने तो खाली स्टडी वीज़ा का बहाना कर रहे हैं कहीं और आपका मकसद कुछ हो रहा है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपकी अप्लाई करने की फ़ीस, सर्विस फीस, ये सारी फीसेज आपकी कैंसिल हो गई, ये ज़ाया हो गई, क्योंकि आप ऑलरेडी कार्ड से पे कर चुके हैं। ये रिफंडेबल नहीं होती। कोई भी ऐसी फीस नहीं है जो कि आपने एडवांस में पे करनी है यूनिवर्सिटी को। आपके प्रोसेसिंग में अपनी प्रोसेसिंग फीस है, जो आपकी कंसल्टेंसी फीस और प्रोसेसिंग फीस है वो आपने खुद पे करनी है। सर्विस फीस आपने करनी है, वीज़ा फीस करनी है, चौथी कोई फीस नहीं, और सारी फीसेज आपने अपने कार्ड से पे करनी है। ये फीस पे करने के बाद आप ऑटोमेटिकली आप जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के ऊपर नाउ यू हैव टू डिसाइड के अदर आपने अच्छा इंटरव्यू देना या बुरा। अगर आप अच्छा इंटरव्यू देते हैं और कामयाब हो जाते हैं, आपको वीज़ा लगता है, और 90-95% लग जाते हैं। कुछ 5-10% ऐसे केसेस हैं जो फेक कर रहे होते हैं, वो रिजेक्ट होते हैं। जिसने जेन्युइनली, जिसके पास 6 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट और पढ़ने के लिए जाना है,
यूएसए जाना है, अपना करियर बनाना है, ग्रेजुएशन की भी, मास्टर्स करना है, कोई बुरी बात नहीं है बाहर पढ़ने के लिए। स्टडी वीज़ा मिलते हैं दुनिया भर में, स्टडी वीज़ा पे जाया जा सकता है। जो लोग जाना चाहते हैं वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं, उनका कोई मसला नहीं होता। मेरा एक ऐसा बड़ा करीबी दोस्त जिसकी ग्रेजुएशन है कि 2016 में, 2013 में उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, 2016 में ग्रेजुएशन है और 2024 में उसका इंटरव्यू क्लियर हुआ हो गया है। कितने साल का बैग हुआ है? 8 साल का। 8 साल में से बताया मैं 8 साल काम करता हूँ, अब मैंने जाके पढ़ना है। डेफिनेटली इन द यूनिवर्सिटी वो पढ़ रहा है जाके अमेरिका। तो दीज आर द थिंग्स। अगर आप वहाँ पर कोई गलत सवाल का गलत जवाब दे देते हैं, सही सवाल का गलत जवाब देते हैं या गलत सवाल का सही जवाब देते हैं, आपको रिजेक्शन मिल जाती है। और इसकी तैयारी आपको किसी ने नहीं करवानी, आपको नेचुरल रहना। नेचुरल रहेंगे, आपको जज करने वाले को पता होगा कि आप क्यों जा रहे हैं, उससे आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस पहले से करवा दी होगी, ठीक हो गया, उसको पता होगा। अगर आपका सही केस होगा आपको वीज़ा देगा, नहीं तो आपकी फीसें ज़ाया होती हैं। इसके अलावा कोई फीस आपकी ज़ाया नहीं होती, ना कोई इंश्योरेंस के पैसे हैं, ना ही आपके जो है ओवरऑल कोई फीस आपने यूनिवर्सिटी में एडवांस पे करनी है जो कि आप रिफंड अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका के केस में आपको सारी फीस वहाँ जाके पे करनी होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।